हम सदी के जो सबसे डिफ़िकल्ट दौर से गुज़र रहे हैं। ये पेंडेमिक जो है इसने ऑल ओवर वर्ल्ड है ना सभी को अफेक्ट किया है। तो डरना नहीं है, लड़ना है। लोग डरे हुए थे, वो हॉस्पिटलों में ये सोचते हैं शायद वहाँ कोरोना बैठा है, ठीक है। बाकी जबकि ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन आ जाता है कि सर मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, क्या करूँ। 3 लोग बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स। ऑल डॉक्टर्स आर डेफिनेटली दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। एंड थर्ड जो अनदर है मीडिया। मीडिया एक अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों के अंदर एक जागृति लाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बच्चे जिनकी किलकारियाँ, जिनकी हंसी पूरे घर में रौनक ला देती हैं, लेकिन अगर वो बीमार हो जाएं तो माँ बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार, मैं हूँ चांदप्रीत कौर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस कैसे घातक बन चुका है बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। आज हम मिलेंगे शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर विजय जसवाल जी से और जानेंगे अपने प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार सर, मैं आपका KRT न्यूज़ पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये है कि कैसे ये जो कोरोना वायरस है बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए घातक माना जा रहा है। देखिए, हम सदी के जो सबसे डिफ़िकल्ट दौर से गुज़र रहे हैं, जिसे हम पेंडेमिक कहते हैं। और लगभग ये जो 50 फेज़ से हम गुज़र रहे हैं। दैट मीन्स अराउंड 4 या 5 महीने हम इससे जूझते हुए हो गए हैं। और ये पेंडेमिक जो है इसने ऑल ओवर वर्ल्ड है ना सभी को अफेक्ट किया है किसी ना किसी तरह से। जैसे आपने राइटली कहा कि बच्चे और बुजुर्ग जो हैं है ना, ये जो दोनों ही एक्सट्रीम ऑफ एज हैं और दोनों ही इसमें ज़्यादा इनको सेफ्टी की ज़रूरत है। और डेफिनेटली ये एट रिसीविंग एंड पे हैं और इनको हमने इसमें प्रोटेक्ट करना है। देखिए, जैसे इम्यून सिस्टम जो है, कहा जाता है कि बच्चों का बहुत वीक होता है, बहुत कम होता है। बट क्या होता है कि बच्चों को हम रोक नहीं सकते, कभी उठा लेंगे, ये चीज़ मुंह में डाल ली तो ये चीज़, तो वो भी क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कोविड-19 में? डेफिनेटली बच्चों का जो है वो वल्नरेबल होते हैं यदि वो वीक हैं, यदि उनका न्यूट्रिशनल पार्ट जो है वो पूरा कंप्रोमाइज्ड है देन, है ना। बिकॉज़ इंडिया में जो है, यदि हम माल न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़। सो इसलिए जो है हमारे बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं वायरल डिजीज़ के। लकीली जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसमें जो है हमारा सोशल बिहेवियर जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग आ रही है। और पेरेंट्स जो हैं इसके लिए बहुत ही से एजुकेटेड भी हैं, उन्होंने बहुत ही नाइसली बिहेव भी किया है कि बच्चों को वो अपने घर में रख रहे हैं। ज़्यादातर जो हम देखते हैं, जैसे हम एज ए डॉक्टर में बात करूं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट कम आ रहे हैं, है ना। उसकी वजह ये है, एक तो हमारा जो लॉकडाउन के कारण जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो गई है, और जो बाहर की रेड़ी की या दूसरी जो खाने की उनकी वो होती थी, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं और कुछ भी चीज़ को देख के वो जिद करते हैं, है ना। तो वो वाला पार्ट भी थोड़ा कम है। इस करके उनके जो बीमार होने की जो संख्या है वो ऑल ओवर इंडिया, है ना। मैं पठानकोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात जैसे महाराष्ट्र में भी होती है, जयपुर में भी होती है, बठिंडा में भी होती है, ऑल ओवर कंट्री, है ना। सो नंबर ऑफ़ केसेस जो डिजीज़ के हैं चिल्ड्रन में वो सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। उसकी वजह यही है कि लोग जो हैं, अब फेज़ 5 जो शुरू हुआ है उसमें दे आर मोर एजुकेटेड। उनको पता है कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। और जैसे अभी आपने बोला है कि हमें उनकी न्यूट्रिशन पे ख्याल रखना है, जैसे उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें। स्कूल बंद हैं और उसके बाद वो ज़्यादातर उनको बाहर नहीं लेके जा रहे, है ना। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे रीज़न रहे हैं कि जो बच्चे जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। और जहाँ तक ओल्ड एज वालों की बात है,
वो कोविड वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है जहाँ पे कोमॉर्बिडिटी है। उसका मतलब ये है कि जहाँ पे जिनको ज़्यादा और बीमारियाँ भी हैं, है ना, तो उनको केयरफुल रहना है। हमें अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करना है। अब हमारी इम्यूनिटी कैसे इन्हांस होगी? यदि हम बच्चे को राइट फूड देंगे, राइट डाइट देंगे, उनको गंद मंद नहीं खाने देंगे, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पेरेंट्स को उस पर ख्याल भी करना है। जैसे बच्चे जिद भी करते हैं, बट आपको उनको समझाना भी है कि ओके, और आपको राइट तरीके से जो है उनको राइट डाइट देनी है। सो दिस इज़ द थिंग। सर अब ये क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अगर बच्चे को खांसी या थोड़ा बहुत बुखार अगर हो रहा है तो पेरेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि क्या ये सिम्टम्स कोरोना वायरस के तो नहीं है। अगर बाय चांस सच काइंड ऑफ सिम्टम्स मतलब पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ रही है तो उसको घर पे वो कैसे मतलब कंट्रोल कर सकता है? देखिए, वायरल डिजीज़ तो आनी है, होनी है ना, और कोविड भी एक वायरस है ना। सो उससे डरना नहीं है, जैसे हमारा वो स्लोगन है, डरना नहीं है, लड़ना है ना। डर से जो है हमारा इम्यून सिस्टम और वीक होता है ना। जो सो दैट इज़ वाई यदि कोई ऐसा सिम्टम आता है एकदम पैनिक बटन ना दबाएं। उनको कोरोना ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना है। कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे मान लो यदि वो 90% या उससे ज़्यादा तो वो एसिम्टोमेटिक है ना, उसमें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि आपको है भी है या नहीं है ना। और यदि सिम्टम आते भी हैं तो हमारी बॉडी एडिक्वेटली इक्विप्ड है उसको क्लियर करने के लिए, इसलिए डरना नहीं है ना। तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, 5-7-10 दिन में ये अपने आप जो है रिकवर कर जाता है। और कोई भी वायरल है ना, कोरोना एक टाइप ऑफ वायरस है, ठीक है। बट यदि वहाँ पे कहाँ पे हमें डरना है, यदि बच्चे का सांस तेज हो रहा हो, ठीक है, यदि उसके मतलब लाइक ब्रीदिंग, बोलना, जैसे वो पूरा सेंटेंस बोल रहा है उससे पूरा बोला ना जा रहा हो, ठीक है। बट उसके साथ हमें ये भी ख्याल रखना कहीं वो उसको एस्थमा तो नहीं है ना। यदि एस्थमा नहीं है और उसको वायरल है तो ओके, दीज आर द सिम्टम जिस पे हमें केयरफुल रहना। अदरवाइज़ आपको डरने की बात नहीं है कोई भी। आप उसकी न्यूट्रिशन अच्छी रखिए, उसकी हाइजीन अच्छी रखिए, ठीक है। आप सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी कर रहे हो, उनको क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं लेके जा रहे हो, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सर मेरे सुनने में आया है कि मैंने पढ़ा भी है एक्चुअली कि आपने एडवर्टीज़मेंट दी थी जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था न्यूज़पेपर में, कि अपना नंबर दिया था कि अगर जो नहीं आ सकते, जो नहीं आना चाहते तो वो कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। बट वहीं पे मैंने देखा कई जो थे डॉक्टर्स मेरा कि उनकी फ़ीस जो थी वो एकदम से हाइक पे चली गई थी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक पेंडेमिक की बात है, पेंडेमिक जो है वो किसी आप इंडिविजुअल का इशू नहीं है, वो एक कम्युनिटी का इशू है, एक नेशन का इशू है, एक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इशू है ना। तो इसमें जो है ये एफर्ट जो है वो हमें कंबाइंड इसके साथ फाइट करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने बोला है कि ठीक है, डेफिनेटली हम लोगों ने, जो लोग डरे हुए थे वो हॉस्पिटलों में ये सोचते हैं शायद वहाँ कोरोना बैठा है, ठीक है, बाकी जबकि ऐसा नहीं है। बट स्टिल यदि बिकॉज अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो साइकोसिस की आ रही है, डर की आ रही है, फियर की आ रही है, एंग्जाइटी की आ रही है, उसके चलते हुए यदि कोई पेशेंट या कोई सिंपल से कोई हैं तो हम लोगों ने डेफिनेटली अपना नंबर शेयर किया था कि ओके दे कैन टॉक, वो अपने को व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर मतलब उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे सोशल बिहेवियर शो करना चाहिए कि ओके हम किस समय उनको बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन आ जाता है कि सर मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, क्या करूँ, है ना, ठीक है। सो लाइक यदि कोई रियली बहुत ज़्यादा ग्रीवियस सिम्टम है, ओनली देन दे शुड से कॉल। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो सारा जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इवन डॉक्टर का भी वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है ना। तो बट हम आपके साथ हैं, सोसाइटी के साथ है, हम एक पार्ट हैं, हम जैसे कहते हैं कोविड वॉरियर हैं, ठीक है। उसमें 3 लोग बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, so they are taking very good action and efforts. Beside this हम उनकी टीम के पार्ट हैं, डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर डेफिनेटली दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड टेकिंग वेरी गुड एक्शंस एंड हेल्पिंग सोसाइटी। एंड थर्ड जो अनदर है वो मीडिया है ना। सो मीडिया एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के अंदर एक जागृति लाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सो ये तीनों मिलके जो है हम मिलके इस कोविड को हराएंगे, ठीक है। दिस इज़ आवर डिटर्मिनेशन।
मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को, क्या सजेशंस देना चाहेंगे ड्यूरिंग दिस कोविड? क्या, कैसे वो प्रिकॉशंस लें, कैसे वो अपने आप बच्चों को, अपने आप को बचाएं? यस, सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो पहली चीज़ तो अब हर एक को पता है कि हमें डिस्टेंसिंग, है ना, जो भी सोसाइटी, जैसे न्यूजीलैंड की बात करें या कोई भी ऐसे देश जिन्होंने कोरोना को निकाल दिया अपने देश से, उनका क्या बिहेवियर था, है ना। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट, डॉक्टर या आपकी नहीं है, ये जो इंडिविजुअल की है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल लेना शुरू कर दें कि मेरे को जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है, मेरे को अपने आप को आइसोलेट करना है, मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मतलब मैं जब न्यूजीलैंड का वो पढ़ता हूँ या देखता हूँ, लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है ना। सो ये जो हमारा पेंडेमिक है, ये ख़त्म ऑटोमेटिकली तब हो जाएगा जब हम हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू करे। जैसे इंडिया में हमारा ये रहता चलता है कि यदि मेरा हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। यदि आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया समझते हैं तो कोरोना को हम बहुत जल्दी डिफीट कर देंगे, है ना। सो ये मेरा मैसेज है कि उनको बच्चों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहें, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहें, कहीं पे क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं। यदि जाएं तो अपना मास्क लगा के जाएं, जैसे हम लोग मास्क लगा रहे हैं। और मास्क को लगाने के लिए भी आपका जो है ये, यदि मतलब ये आपकी ईयर बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह का समझना चाहिए। कई बार क्या हो रहा है, कोई जस्ट रुमाल लगा के चला, कोई कुछ करके चला, वो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, है ना। और आपको जो है ये चीज़ को प्रोटेक्ट करके चलना है। सोशल डिस्टेंसिंग पहला पार्ट आ गया। सेकंड आ गया, हमें इम्यूनिटी को इन्हांस करना है। बच्चों की डाइट अच्छी रखिए, उनका जो है उनका हेल्थ अच्छा रखिए, उनके पास टीवी की व्यूअरशिप कम रखिए। टीवी और न्यूज़ से, आई एम सॉरी आप मीडिया से हैं, बट मीडिया में जो न्यूज़ वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। वो आपके अंदर एक ऐसी मोमेंट क्रिएट करता है जो इमोशनली आपको ड्रेन कर देता है, एक साइकोसिस क्रिएट कर देता है। सो बच्चों को स्पेशली जो न्यूज़ से दूर रहें, वो ज़्यादा उस पर ना देखें, और उनका जो है उनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो है थॉट्स जो हैं उस पर फोकस करवाएं, उनकी हेल्प करें, उनको इनकरेज करें। और कुछ ना कुछ जो है अपने घर के ही कोई एक्टिविटीज़, कुछ खेल जो इंडोर गेम्स होती हैं जिसमें थोड़ा सा फिज़िकल एक्सर्शन भी होता है, वो ज़रूर करवाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और अबव ऑल उनको एडिक्वेट स्लीप दें। यदि एडिक्वेट स्लीप होगी तो वो हेल्दी रहेंगे, उनको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। दैट्स माय मैसेज। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि हमारी जो प्रोटेक्शन है वो हमारे ही हाथ में है। बहुत अच्छी नॉलेज जो है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर साहब ने हमें दी। ऑब्वियसली ये आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। कैमरामैन भारत शर्मा के साथ जानप्रीत कौर, KRT न्यूज़, पठानकोट।